अब यहाँ पर मुझे बताइए, आप में से कितने लोगों को मालूम है कि हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक इनका डिवोर्स हुआ था? टेल मी, हाउ मेनी? ओके, तो सबको मालूम है कि हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैनकोविक इनका डिवोर्स हुआ था। अब मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ, ये आगे आपको पता चलेगा। ये केस कितने लोगों को मालूम है? टेक अतुल सुभाष बाय एलेक्स हर बाय एक्स वाइफ ओवर एलिमनी। मतलब इनका डिवोर्स हो चुका होता है, पर फिर भी उनकी वाइफ एलिमनी उनसे मांग रही होती है, करोड़ों में उसकी अमाउंट होती है। ये भी न्यूज आपको मालूम है? यस और नो? कमेंट मी यस और नो। यस। अब आपके मन में सवाल आ गया होगा कि सर ये आपको क्यों बता रहे हैं और ये क्यों होता है सोसाइटी में, इसके बारे में हम थोड़ा विचार करेंगे। तो दोस्तों, आपने EQ या फिर IQ के बारे में कभी सुना है? EQ होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि आपका राइट ब्रेन कंट्रोल करता है, और IQ मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, जो कि आपका लेफ्ट ब्रेन कंट्रोल करता है। अब मुझे बताइए, लाइफ में ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, IQ या फिर EQ? कमेंट कीजिए जरा। अब मैं आंसर बताऊं, आप में से 90% लोग कहेंगे IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, पर आप में से 90% स्टूडेंट या फिर आंसर गलत है, क्योंकि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट सोशल लाइफ में अगर कोई होता है तो वो होता है EQ, इमोशनल क्वोशिएंट। लोगों को आपको समझ आना चाहिए। लोगों को देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, पर वो लोग सोशल लाइफ में मार खाते हैं, उनका सोशल सर्कल अच्छा नहीं होता, उनके फ्रेंड्स नहीं होते। इसलिए आपको इमोशनल क्वोशिएंट आपका अच्छा होना जरूरी है। तो सर ये इमोशनल क्वोशिएंट है क्या, जरा बताइए हमें। तो ये होता है दोस्तों, सबसे पहले आप जान लीजिए IQ इंटेलिजेंट क्वोशिएंट में क्या आता है, दैट इज बैलेंस्ड परफॉर्मेंस एंड डिसीजन मेकिंग। जो भी चीजें आप कॉग्निटिव आपके ब्रेन से चीजें करते हो, मतलब डिसीजन मेकिंग हो गया, इंटेलिजेंस, मेमोरी, मैथमेटिक्स, सॉल्विंग एग्जाम्पल्स, जो भी चीजें आप ब्रेन ही मानते हो, वो सारे आ गई इंटेलिजेंट क्वोशिएंट में। और ये जो एरिया है वो बहुत छोटा होता है। पर इमोशनल क्वोशिएंट में क्या आता है, सेल्फ अवेयरनेस। हम देखेंगे एक एक स्टेप। सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेपुटेशन, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ये सारा इमोशन में आता है। रिलेशनशिप आपकी इमोशन पर चलती है। सोशल अवेयरनेस, जैसे मैंने आपको कहा कि सोसाइटी में आपको वैल्यू होती है, किसके बेसिस पर, कि आप सामने वाले के इमोशन अच्छी तरीके से समझते हो या फिर नहीं। सेल्फ रेपुटेशन और सेल्फ अवेयरनेस, हर एक चीज ध्यान से समझेंगे, देखिए आगे। देखो, सेल्फ अवेयरनेस मतलब क्या होता है, रिकॉग्नाइजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग वंस ओन इमोशन, मतलब खुद के इमोशन को समझना। आपके इमोशन क्या है, कब अच्छे आते हैं, कब बुरे आते हैं, गुस्सा कब आता है, शांत कब होते हो, ये कब आपको पता चलेगा? When you observe your mind, your thinking, your emotion. आपने कभी आपके इमोशन को ऑब्जर्व किया है? 99% नहीं, क्योंकि जो भी विचार, जो भी फीलिंग आपके मन में आती है, आप उसके संग चले जाते हो, बह जाते हो, बह ही जाते हो। वो इमोशन है क्या, वो फीलिंग है क्या, ये समझने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होता है। सो आपके पास में सेल्फ अवेयरनेस आएगा कहां से? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अगर ये आपको नहीं आता है तो आप बाहर हो चुके हो इमोशनल इंटेलिजेंस। ये जो स्टेप है ना, मैंने कहा है आपको, EQ इज मोर पावरफुल देन IQ। ये स्टेप अगर आपको नहीं आते है तो यू आर आउट। सो खुद को समझो, खुद के इमोशन को समझो, दैट आई एम, आपके क्या फीलिंग्स है, आप फुल्ली अलाइव कब होते हैं, आपको हार्ट की डिजायर क्या है, करेज, जो हिम्मत आपको मिलती है कहाँ से मिलती है। ये सारी चीजें सब्जेक्टिव
है, हर एक की डिफरेंट डिफरेंट रहेंगी, पर जो ये सेल्फ अवेयरनेस का फंक्शन है वो ऑब्जेक्टिव है। मतलब जब आप अवेयर रहोगे खुद के इमोशंस के, फीलिंग्स के प्रति, तब आपको सेम रिजल्ट देखने को मिलेंगे। ये फर्स्ट स्टेप होगी सेल्फ अवेयरनेस खुद के प्रति। नेक्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन, मैनेजिंग डिसरप्टिव इमोशन। खुद के जो आपके जो इमोशंस है, आपको आपके गुस्से पर कंट्रोल आता है। जब आप गुस्सा करते हो, क्या आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो? आपको किसने गाली दे दी और आपके वो जहन में, मतलब आपको बहुत गुस्सा है, and you are becoming impulsive now. See, this word is very important. You are becoming impulsive now. कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ होगा, ये देख रहे हो आप। उस इम्पल्सिव बिहेवियर में आपने किसी को कुछ कह दिया, आपने भी उसे गाली बक दी, और वो आपका सीनियर है या फिर वो बहुत बड़ा इंसान है जिसके पास में 4-5 लोग हमेशा रहते, आपने उसे उल्टा बोला और उस इंसान ने सुन लिया जिसके पास में 4-5 लोग होते, आपको फोड़ना उसने स्टार्ट कर दिया, आपको मारना उसने स्टार्ट कर दिया। ये कितने पर पड़ा आपको? अगर उसी वक्त आप शांत रहते, उसे कोई रिएक्ट नहीं करते, उसे गाली नहीं देते, तो वो भी आपको कुछ नहीं कहता। समझ रहे हो डिफरेंस? सो मैनेजिंग एंड रीडायरेक्टिंग डिसरप्टिव, क्योंकि मैंने ये भोगा है। समझ रहे हो? भोगने के बाद में आपको बता रहा हूँ कि प्लीज एंगर पर कंट्रोल करो। ये बहुत खतरनाक होता है। मराठी में कहते हैं अतिराग भीख मांग। भीख मांगने पर ये मजबूर कर देता है इंपल्शन ये। सो व्हाई नॉट टू कंट्रोल इट और रीडायरेक्ट इट। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैं दे सकता हूं। ये दूसरा स्टेप है। डोंट यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट? Now see motivation. दोस्तों, आपको डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है? आपको गवर्नमेंट ऑफिसर बनना है, क्यों बनना है? आपको अमीर बनना है, क्यों बनना है? अमीर बनने के बाद में एक बड़ा महल आपका होगा, घोड़ा, गाड़ी, सब आपके पास में रहेगा। सुंदर से सुंदरतम स्त्री आपके पास में रहेगी। जन्नत जैसी जिंदगी आपकी रहेगी। ऐसा ही सोच रहे हो ना जिंदगी के बारे में? अब वो कब मिलता है आपको? जब वो इमोशंस आप हार्नेस करते हो। Harnessing those emotions to pursue goals. समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपको डॉक्टर बनना है, किस लिए बनना है? आपकी जिंदगी डिफिकल्टी में जाए इसलिए, या फिर जिंदगी अच्छी बने इसलिए? ऑब्वियसली अच्छी बने इसलिए, राइट?
So that is called motivation. Are you getting it? This is motivation. So harnessing emotions to pursue goals with energy and persistence. So दोस्तों कैसा है, यहाँ पर persistence इस वर्ड का बहुत ज्यादा मीनिंग है. क्यों? हम में से बहुत सारे लोग इमोशन में तो आ जाते हैं, गोल परस्यू करने के लिए लग जाते हैं, पर एनर्जी हमारी टिक नहीं पाती, परसिस्टेंस हो नहीं पाता. परसिस्टेंस मतलब क्या? कंसिस्टेंसी. परसिस्टेंस मतलब क्या? मेहनत. हार्नेसिंग इमोशंस टू परस्यू गोल्स विथ परसिस्टेंस मतलब मेहनत से आपके गोल्स अचीव करना बाय हार्नेसिंग योर इमोशंस. इसे मोटिवेशन कहेंगे. ये इमोशनल इंटेलिजेंस का ही भाग है, अलग मैं आपको कुछ नहीं बता रहा. नेक्स्ट, द नेक्स्ट थिंग इज एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग द इमोशंस ऑफ अदर्स. सो दिस इमेज में आपको क्या दिख रहा है? देखो जरा, ये जो मैडम है ये थोड़ी नाराज है और साथ में बैठी वाली मैडम उन्हें कंडोल कर रही है, कंडोलेंस दे रही है, सांत्वना कर रही है. तो समाज में उसी व्यक्ति की कीमत होती है जो दूसरे की भावना को समझते हुए उसे समझाने का प्रयास करता है. आप में से कितने लोग अपने दोस्त, आपका भाई, आपकी बहन, आपकी माँ, आपका व्हाटएवर कोई भी, क्या आपने उसे कंडोल करने का प्रयास किया है कभी भी? अगर किया रहेगा तो उस व्यक्ति की आपके प्रति जो इमोशन है, जो भक्ति है या फिर बिहेव करने का तौर तरीका है, वो 360 डिग्री चेंज हो जाए. सिर्फ आपको करना क्या है? सामने वाले इंसान को समझना है और उसके इमोशन के रिगार्डिंग ही बोलना है. खुद का उसमें कुछ घुसेड़ना नहीं है. उसे जो फील हो रहा है वो ही बोलो. वो जिस टॉपिक पर बोल रहा है उसी टॉपिक पर बोलो. वो जिस टोन में बात कर रहा है उसी टोन में बात करो. एंड यू विल सी द डिफरेंस. पीपल विल स्टार्ट liking you. People will start liking you. Do you want it or not? People आपको चाहे, ऐसा आपको नहीं लगता क्या? So these are the principles which can lead you, people liking you more. So what we have covered so far? Self-awareness. आपको कौन कौन से इमोशंस आते हैं वो देखना. सेल्फ रेगुलेशन, गुस्सा आता है, जो भी नेगेटिव इम्पल्सेस आते हैं उन्हें कंट्रोल करना. मोटिवेशन, आपके इमोशन को हार्नेस करना गोल परसीव करने के लिए विथ परसिस्टेंस. और नेक्स्ट, एम्पैथी, और लोगों के लिए आपके मन में अंडरस्टैंडिंग होना, एम्पैथी होना. These are the 4 principles that people will start to like you, and this is known as emotional quotient over intelligent quotient. अब मुझे बताइए, is emotional quotient important or powerful than intelligent quotient or not? Yes or no? इसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता दीजिए. अब ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको ये बताना कि what is important or what can be the balanced approach between
इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड इमोशनल क्वेश्चन। सो आई होप दोस्तों ये चीज़ आपको समझ आ गई होंगी। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।